प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, बदलते पैटर्न के अनुसार जो वर्तमान में साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपका एलडीसी में वनवाल में वहां पर साथियों क्वेश्चन आए हैं ना, उसी के आधार पर आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। वो साथियों राजस्थान जीके के जो है ना, ये 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो मेहनत में जुटे रहिएगा, अवश्य कामयाबी मिल जाएगी साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग को एकीकृत थार मरुस्थल का हिस्सा मानाता है और जहां बालुका स्तूपों की प्रधानता भी देखने को मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी भाग में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठार में। जी हाँ साथियों, आपको पता है ना मरुस्थल कहाँ है जहां पर बालुका स्तूप भी पाए जाते हैं। तो ये तो साथियों आपका जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसके अंदर साथियों आपका उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये आता है। उदाहरण के तौर पर साथियों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये साथियों क्षेत्र है ना, ये इसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW, BWHW, BSHW, CWG क्वेश्चन आएगा साथियों। और कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण किया है ना, ये साथियों ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर आपको 4 भागों में बांटा राजस्थान को। और जलवायु वर्गीकरण साथियों वनस्पति के आधार पर किया है, जिसके अंदर जैसलमेर और बाड़मेर की जो आपकी जलवायु है ना, इसको साथियों BWHW श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले धोकड़ा वन किस वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कंटीले मरुस्थलीय वन, मिश्रित सदाबहार वन। किसके अंदर आते हैं साथियों? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़ में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए भी क्या है, अत्यंत उपयुक्त है? रेतीली मृदा, लाल लोमी मृदा, जलोढ़ मृदा, मध्यम कालिया, वर्टिसोल्स मृदा। कौन सी है साथियों? तो ये बात हो रही है मध्यम काली मिट्टी की, जिसे हम वर्टिसोल्स मिट्टी भी कह सकते हैं। जो साथियों आपकी कोटा, बूंदी, जो आपका झालावाड़ जो क्षेत्र है ना, हाड़ौती का पठार, यहां पर ये बहुतायत में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए क्या है, अत्यंत लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है? चंबल, बनास, लूणी, माही। जी हाँ साथियों, तो यह नदी की बात तो करें हमें तो ये बनास नदी है, जो चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसका उद्गम बहुत बार पूछा जाता है। तो साथियों खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है? पाली में, जोधपुर में, जालोर में, सिरोही में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका पाली के अंदर है। कहां पर है लाडलो? पाली के अंदर, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला देश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यहां की झामर कोटला जो खान है इसके लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, जयपुर। तो ये तो उदयपुर है ना साथियों, बिल्कुल उदयपुर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड उद्योग कहां स्थापित किया गया है? गड़ेपान कोटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में,
निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर अजमेर में। कहां पर किया गया है साथियों? तो ये गड़ेपान कोटा के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है साथियों? बताइए जरा। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कौन सा है साथियों? तो ये बकरी है। जी हां, बकरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि 2019 के अंदर जो पशुगणना हुई थी ये कौन सी पशुगणना थी? तो ये 20वीं पशुगणना थी। और साथियों जी हां, जो सर्वाधिक आपका जो पशुधन है ना, ये बाड़मेर के अंदर आपका पाया जाता है, राजस्थान के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। कहां पर है साथियों? तो ये अलवर में है। अलवर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। कौन सा है साथियों? तो ये जयपुर है आपका। और कितना जनसंख्या घनत्व है? 595 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर तो साथियों आपकी 52.12% है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जो मुख्य रूप से सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है तथा जिसमें मोर बंदिया जो विवाह है ये प्रचलित है, ये जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ साथियों, ये कौन सी जनजाति की बात हो रही है यहां पर? तो यहां पर बात हो रही है साथियों ग्रासिया जनजाति की। ग्रासिया जनजाति, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किस जिले में किया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मरु महोत्सव का जो आयोजन है ना, यह आपका साथियों जैसलमेर में किया जाता है। तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध बनीठनी चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। कौन सी शैली का है साथियों? तो ये आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो साथियों आपकी क्लास है ना राजस्थान जीके की, ये आपकी सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। बिल्कुल सुबह 8 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर जो है ना ये नोट्स लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों आप बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ने के बाद रिवीजन कर सकते हो और सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। जिसके अंदर साथियों हमने 13 के 13 जो विषय हैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जिसके अंदर 6666 प्लस आपके महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन है ना ये हमने शामिल किए हैं। राजस्थान जीके के 3100 प्लस क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 650 क्वेश्चन, जैसे आपका जनस्वास्थ्य नया टॉपिक जुड़ा है उसके भी 250 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपको ये बिल्कुल लाभदायक होने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद में 4 ऑप्शन है और उसी के साथ में आपका नीचे आंसर दे रखा है। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, प्राइस भी हमने बहुत कम रखी है, मात्र 99 रुपए रखी है। और नंबर क्या है साथियों? 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जो श्री श्याम जो ई बुक है ये आपको मिल जाएगी। तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग अजमेर किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, बिठली पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, सुवर्णगिरी पहाड़ी पर। तारागढ़ दुर्ग जो है ये आपका साथियों बिठली की पहाड़ी के ऊपर क्या है? स्थित है। तो बिठली की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुग्गाली माता, लटियाल माता, जिलानी माता, सचियाई माता।
तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जो है ना, यह तो साथियों आपकी जिल्लानी माता को क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो जिल्लानी माता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है जो होली के अवसर पर किया जाता है? शेखावाटी, वागड़, मेवात, हाड़ौती। कौन सा है साथियों? तो यहां पर बात हो रही है शेखावाटी की। जी हाँ, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का है, चूरू, झुंझुनू, सीकर का है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र तत्वाद्य मतलब कि तार वाला वाद्य यंत्र है? अलगोजा, रावणहत्ता, बांकिया, चांग। कौन सा है साथियों? तो ये रावणहत्ता वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में संत पिपाजी की गुफा कहां स्थित है जहां उन्होंने कठिन तपस्या की थी? टोडा टोंक में, गागरोन झालावाड़ में, समदड़ी बाड़मेर में, कत्रियासर बीकानेर में। कहां पर की थी साथियों? टोडा टोंक के अंदर की थी। जी हां, टोडा टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोल्लूमंड किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, फलौदी में, नागौर में या बीकानेर में? कहां पर है साथियों? तो ये वर्तमान के अंदर बात करें तो ये फलौदी में है, और पूर्व में कहां पर था? ये जोधपुर में था। तो नए आंकड़ों के अनुसार फलौदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहां पर, क्या कहता है जरा देखिएगा कि महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण तिमणिया किस क्षेत्र का आभूषण है? कान का, गले का, हाथ का, पैर का? जी हाँ साथियों, तिमणिया जो आपका आभूषण पहना जाता है यह आपका गले में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में दिंगा गवर या दिंगा गणगौर का मेला मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, दिंगा गणगौर जो है ना, ये आपकी साथियों बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर जोधपुर हो जाएगा। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू। जी हाँ साथियों, वागड़ी जो बोली है ना, यह तो साथियों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। जी हाँ, तो इसे हम वागड़ प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रबरदाई, विजयदान देथा। कौन है साथियों? वीर सतसई के जो रचयिता है ना, यह साथियों आपके बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध कवि को चेतावनी चुंगटिया सोठे लिखने के लिए जाना जाता है? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर जो राइट आंसर है ना, ये केसरी सिंह बारट ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा आपका। राजस्थान की प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता आहड़ किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, कांतरी नदी, बेड़च या आयड़ नदी या कोठारी नदी? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका जी हाँ साथियों करेक्ट आंसर जो है ना, ये देखने को मिल रहा है आपको बेड़च या आयड़ नदी के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी? ये कल भी बताया था ना मैंने आपको। जी हाँ, ये अमलानंद घोष ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर। जी हाँ साथियों, किसके बीच में लड़ा गया था? बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका महाराणा सांगा और साथियों बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया की रचना मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शाखा के लिए, जी हाँ साथियों, शासक के लिए थी? महाराणा सांगा के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, महाराणा कुंभा के लिए, महाराणा राज सिंह के लिए? किसके लिए थी साथियों? ये आपकी महाराणा कुंभा के लिए थी, महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 या फिर 8? जी हाँ साथियों, मैंने आपको कई बार बता रखा है, बिल्कुल साथियों, जो आपकी 1857 की क्रांति थी ना, उस समय राजस्थान के अंदर साथियों 6 सैनिक छावनियां थी। और जो 1857 की क्रांति है ना, ये 6 के अंदर नहीं हुई थी, ये 4 के अंदर हुई थी, 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको इंतजार नहीं करना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर से कर दीजिएगा। फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो यह साथियों नेतृत्व जो है ना, ये लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था जो अहिंसात्मक रूप से 44 वर्षों तक चला था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 33 नंबर के अंदर जो है ना, यहां पर आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। वर्ष 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? भगत आंदोलन, गोविंदगिरी, एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, मीणा आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन? जी हाँ साथियों, राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा एक ही आंदोलन। जो मोतीलाल तेजावत जी का जो है, इनका संबंध है ना, इसे ही साथियों आपका बिल्कुल क्या है, संबंधित है, जिसे आपका क्या कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो। यहां पर आपका राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं इसे, जो आपका कहां पर हुआ था साथियों? जी हाँ बिल्कुल, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, बिल्कुल यहां पर मानगढ़ पहाड़ी की बात हो रही है ना, तो यहां पर तो भगत आंदोलन गोविंदगिरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बी नहीं है, ए आपका सही रहेगा यहां पर। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके प्रयासों से की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पंड्या, मीठालाल व्यास? मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ना, ये 1934 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके साथियों जयनारायण व्यास के प्रयासों से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था क्या साथियों? अरे बिल्कुल सही बता रहे हो, 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसके अंदर आपकी 4 रियासतें, जहां ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, आपकी 4 रियासतें शामिल थी साथियों। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ, जिसके कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी हमें मनाते हैं? द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण या वृहद राजस्थान में, सप्तम चरण में?
जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान के अंदर। साथियों क्या है आपका, बिल्कुल इसी के अंदर ये आपके शामिल हुई थी बड़ी बड़ी रियासतें। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय, मास्टर आतितेंद्र। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये भोगीलाल पंड्या हो जाएगा, क्योंकि भोगीलाल पंड्या को क्या कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर झील के प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव का उल्लेख किस प्राचीन शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में, चिरवा का शिलालेख में, आबू के शिलालेख में, भाबरू के शिलालेख में। किसमें मिलता है साथियों? तो यहां पर आपका ध्यान रखिएगा, बिजोलिया के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रणथंबोर के किस प्रसिद्ध शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिसके कारण 1301 में युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, कानड़देव चौहान या मालदेव चौहान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तो ये आपका हमीरदेव चौहान, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? आमेर दुर्ग को किया गया है साथियों, गागरोन दुर्ग को नहीं, गागरोन दुर्ग को क्या है किया गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग को नहीं किया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग को किया गया है। गाजर चिक्कू आम मैंने आपको ट्रिक बता रखी है साथियों, उस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मूसी महारानी की प्रसिद्ध छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में, जोधपुर में। तो ये अलवर के अंदर क्या है साथियों आपकी स्थित है, तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। जी हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर साथियों नृत्य जो है ना किया जाता है, जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा मूल रूप से कहां का प्रसिद्ध है और इसे जयपुर में किस शासक के समय संरक्षण मिला? स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, यह आपका स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा। राजस्थान में दादू पंथ की मुख्य गद्दी या प्रधान पीठ कहां स्थित है? तो दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है साथियों, ये नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है जहां दीपदान की भी परंपरा है साथियों? बिल्कुल साथियों, ये दीपदान की परंपरा वाला कार्तिक पूर्णिमा वाला सेम का सेम क्वेश्चन साथियों आपका वनपाल के एग्जाम में आया था। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुष्कर मेला, बेनेश्वर मेला, करणी माता मेला, केला देवी का मेला। तो यहां पर पुष्कर मेले की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डुंडाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में, जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में। तो डुंडाड़ी बोली तो साथियों आपकी जयपुर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान प्रसिद्ध आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर उसका सिर आउवा के किले पर लटका दिया था? मेजर बर्टन, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईडन। किसका सिर काट कर लटका दिया था साथियों? तो ये आपका जो कैप्टन मैकमोसन है ना, इसका सिर काट कर लटका दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को गति देने वाली प्रसिद्ध महिला नेता कौन थी, जिन्होंने 1934 में कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था? नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, कालीबाई। कौन थी साथियों? तो ये आपकी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये किशोरी देवी थी। किशोरी देवी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ये भी आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध पिछवाई हस्तकला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है? बाड़मेर, सांगानेर, नाथद्वारा, बगरू। तो ये नाथद्वारा के अंदर क्या आता है साथियों? नाथद्वारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथियों अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक जो नोट्स हैं ये परचेज नहीं किए हैं तो मात्र आप 99 रुपए में कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।